नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर सुखन ने इंतखाब किया है इस बार ऐसी शख्सियत का जिसकी खुशबू से इल्म व अदब के पढ़ने वालों के दिमाग मुअत्तर हैं। जी हाँ, ये नाम है शबाब ललित। आज के इस एपिसोड में हम शबाब ललित की हयात व खिदमात पे बात करेंगे, उनकी शायरी पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर शबाब ललित की पैदाइश मुज़फ़्फ़रगढ़ मुल्तान में हुई। शबाब ललित के यहाँ फ़न शायरी पूरे शबाब पे नज़र आता है। उनकी शायरी मंज़र निगारी के हवाले से मशहूर है। जब वो अपनी शायरी के हवाले से अपने एहसासात और जज्बात का मुरक्का खींचते हैं या तस्वीर बनाते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे वो तस्वीर बातें करती हों। उन्होंने हिंदी और उर्दू की बहुत सी किताबें लिखीं और अदब की बेशबहा खिदमात अंजाम दी। आइए नाजरीन, शबाब ललित के बारे में मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। नाजरीन, जनाब शबाब ललित जिनका ताल्लुक़ शिमला से था, तक़सीम वतन से पहले आपकी पैदाइश मगरबी पंजाब मुल्तान ज़िले के एक कस्बे से मुज़फ़्फ़रगढ़ में हुई। ये तकरीबन 1933 का ज़माना है। शबाब ललित साहब ने अपनी इब्तिदाई तालीम वहीं से हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। आपकी पीएचडी का मौजू उस वक्त के बड़े मशहूर व मारूफ शायर जनाब बिशंबर लाल मुनव्वर लखनवी पर आपका काम था। उस वक्त जो उनके आसपास का मंज़र था, ख़ास तौर से शेरी मंज़र, जिसके इर्द गिर्द जनाब शबाब ललित साहब की ज़हनी परवरिश हो रही थी, उसमें कुछ तहरीकें भी चल रही थीं। जैसे दरगाह साहिब सुरूर साहब का नज़रिया, जनाब अल्लामा इकबाल साहब का नज़रिया डेवलप हो चुका था, पूरी तरीके से वो वाज़ेह था। लेकिन इन सब चीज़ों की मौजूदगी में ये बड़े लोगों की नज़रियात जनाब शबाब ललित की ज़िंदगी पर भी असरअंदाज हुए, लेकिन उनकी शायरी ने कदरे एक अलग राह अपनी अख्तियार की। इसी ख़त्ते में उनके जो हमउम्र लोग थे पंजाब में, ख़ास तौर से जब वो शिमला में रह रहे थे, तो नरेश कुमार शाद उनके बड़े अच्छे दोस्तों में थे, हमउम्र भी थे। तो जो शबाब ललित साहब की ज़िंदगी में, उनके शेरी रवैयों में और जिस तरीके से उरूज उनको हासिल हुआ, उनकी तसनीफ़ात आईं, उनकी शेरी मजमूए, ख़ास तौर से मिज़राब का बड़ा ख़ासा इलाक़ों में उसकी गूंज हुई। ख़वास ने उसे बड़ा दिल से कबूल किया। उनमें वुज़रा हुक्काम ने उनकी पज़ीराई भी हुई। पतवार को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हुई। पुरवाई जो उनका तीसरा शेरी मजमूआ था, यहाँ शबाब ललित साहब ने पूरी तरीके से अपने जो एक शेरी आहंग था उनका क्लासिकल, वो उसको पूरी अदबी हलक़ों में बड़ी पज़ीराई के साथ कबूल किया गया, जहाँ उनके क्लासिकल अदब को लोगों ने तस्लीम भी की। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। इतना न बन सवर के ज़माना ख़राब है, इतना न बन सवर के ज़माना ख़राब है, मैली नज़र से डर के ज़माना ख़राब है। नाजरीन, जब शबाब ललित अपनी शायरी में अटखेलियाँ करते नज़र आते हैं तो इस तरीके के अशार कहते हैं। आइए इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको डीडी उर्दू ने ख़ास तौर पर आपके लिए सजाया है। आइए लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हद्दे सितम न
करके ज़माना ख़राब है, हद्दे सितम न करके ज़माना ख़राब है, ज़ालिम खुदा से डर के ज़माना ख़राब है, हद्दे दिदम न करके ज़माना ख़राब है, निदा नि रे गा मा दा ने दा ने दा पा मा गा मा ने दा पा मा गा रे ता, हद्दे दिदम न करके ज़माना ख़राब है, ज़ालिम खुदा से डर के ज़माना ख़राब है, हद्दे दिदम न करके ज़माना ख़राब है। मेहनत शऊर तजुर्बा तालीम तरबियत रे दे ना ना रे दे मेहनत शऊर तजुर्बा तालीम तरबियत सब कुछ है बेअसर के ज़माना ख़राब, सब कुछ है बेअसर के ज़माना ख़राब, ज़ालिम खुदा से डर के ज़माना ख़राब है, हद्दे ज़माना ख़राब, हद्दे सितम करके ज़माना ख़राब है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। हद्दे सितम न कर के ज़माना ख़राब है, हद्दे सितम न कर के ज़माना ख़राब है, ज़ालिम खुदा से डर के ज़माना ख़राब है। नाज़रीन, जब हम शबाब ललित की शायरी पर बात करते हैं या उसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मंज़र निगारी के साथ साथ उनको जज्बात निगारी पर भी खूब दस्तरस हासिल थी। यही वजह है कि वो अपने जज्बों को शायरी के साँचे में बखूबी डाल लिया करते थे, और जब ये जज्बात, ये एहसासात सामाईन तक पहुँचते तो उनके दिलों में उतर जाते, और यही वजह है कि सामाईन के साथ उनका रिश्ता कायम हो जाता और वो उनको सुनने पर मजबूर हो जाते। एक चीज़ और भी थी शबाब ललित साहब के यहाँ कि वो फितरी तौर पर शायर थे। फितरी शायर अमूमन ये कहा जा सकता है कि शायर होता है, उसमें फितरी क्या, लेकिन कुछ शुरा को पढ़ने के बाद और देखने के बाद ये हमें अंदाज़ा होता है कि कोई हादसा, कोई ऐसी बात जो उनके अंदर के शायर को उभार कर लाई। लेकिन शबाब ललित साहब के यहाँ ऐसा नहीं था। वो इब्तिदा से ही एक शेरी मौजूनियत लेकर पैदा हुए, जहाँ उन्होंने बाकायदा किसी से इस्लाह का सिलसिला भी नहीं रखा। फ़न्नी जो खूबियाँ थी उनकी, अगर हम शेर व अदब के मंज़रनामे पे नज़र डालते हैं तो बहुत सारे हज़रात, बहुत सारे शुराए किराम हमें ऐसे मिलते हैं
जहाँ कहीं ना कहीं वो फ़नी ख़ामियों के साथ अपना सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन शबाब ललित साहब के यहाँ ये खूबी पाई जाती थी कि उनके यहाँ जो हमारे अरूज़ के महासिन हैं, ज़ाब्ते हैं शायरी के, वो उनके यहाँ बाकायदा बड़ी खूबसूरती के साथ पाए जाते हैं। तो शबाब ललित अपने उस अहद से लेकर यानी 2014 में ग़ालिबन उनका इंतकाल हुआ, और 1933 से और 2014 का जो सफ़र था ये कई हवालों से उर्दू अदब के लिए बहुत अहम था। इधर तरक्की पसंद तहरीक का पूरा ज़माना चल रहा था, इधर नई गज़ल और जदीद और माबाद जदीदियत की एक बहस बड़ी तवील तरीक़े से चल रही थी। लेकिन शबाब ललित साहब उन बड़े अहम नामों में हैं जिन्होंने अपनी रिवायती और क्लासिकल आहंग को भी कायम रखा। तो शबाब ललित साहब का ज़िक्र होना चाहिए और बड़े अहम तरीक़े से होना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमारी जो क्लासिकल अदब पर जिन लोगों ने काम किया है उनसे रोशनास भी हो सकें, उनसे सीख भी सकें, उनसे फैज़याब भी हो सकें। हज़रत जनाब शबाब ललित की अगर हम शायरी को संजीदगी से देखते हैं तो जैसा कि अभी ज़िक्र मैंने अर्ज़ किया कि नरेश कुमार शाद उनके हमअसर उनके दोस्तों में थे। तो जहाँ नरेश कुमार शाद के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत बेहोश शायर थे, उन्हें एक ख़ास किस्म के रिंदाना मिजाज उनके यहाँ था। लेकिन जनाब शबाब ललित साहब के बारे में ये बाकायदा कहा जाता है कि वो बहुत शऊरमंद और होश वाले शायर थे, क्योंकि उनके अंदर का अपना मिजाज, उनकी अपनी चीज़ें, उनका ऑब्ज़र्वेशन, वो जो तज्ज़िया जो था उनको समाज के ताल्लुक़ से उनकी शायरी में। लेकिन सबसे बड़ी खूबी जो थी कि जब कोई शायर समाज के लिए काम कर रहा होता है, समाज की नाहमवारियों महरूमियों का ज़िक्र कर रहा होता है, तो उसका लहजा तल्ख़ हो जाता है, तीखा हो जाता है, मतलब उनका तंज़ बहुत वाज़ेह नज़र आने लगता है। लेकिन शबाब ललित साहब की खूबी ये थी कि उन्होंने अपने लहजे को तल्ख़ नहीं होने दिया। अनगिनत शादाब जिस्मों की जवानी पी गया, अनगिनत शादाब जिस्मों की जवानी पी गया, वो समंदर कितने दरियाओं का पानी पी गया। नाजरीन, आइए इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से आपके लिए सजाया गया है। आइए लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अनगिनत शादाब जिस्मों की जवानी पे गया, अनगिनत शादाब जिस्मों की जवानी पे गया, अनगिनत शादाब जिस्मों की जवानी पे गया। वो समंदर कितने दरिया का, वो समंदर कितने दरिया का पानी पी गया। अनगिनत शादाब जिस्मों की जवानी पे गया, वो समंदर कितने दरिया का पानी पी गया। अनगिनत शादाब जिस्मों की जवानी पे गया। मेरे अरमानों की फसलें इसलिए प्यासी रही, मेरे अरमानों की फसलें इसलिए प्यासी रही। एक जालिम था जो कुल
जालिम था जो कुल बस्ती का बाने पे गया। वो समंदर कितने दरिया का, वो समंदर कितने दरिया का पानी पी गया। अनगिनत शादाब जिस्मों की जवानी बह गया। जाके वो बरसा न जाने किस समंदर पर शबाब। जाके वो जाके वो जाके वो बरसा न जाने किस समंदर पर शबाब। आह जो बादल मेरी झोली का पानी पी गए। आह जो बादल मेरी झीलों का पानी पी गया। वो समंदर के कितने दरिया का, वो समंदर कितने दरिया का पानी पी गया। अनगिनत शादाब जिस्मों की जवानी पी गया। वो समंदर कितने दरिया का पानी पी गया। अनगिनत शादाब जिस्मों की जवानी पी गया। नाजरीन, जब हम शबाब ललित को पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता लगता है कि अगरचे वो तरक्की पसंदों में से नहीं थे या वो तरक्की पसंद की तरफ माइल नहीं थे, लेकिन वो रजत पसंदी भी पसंद नहीं किया करते थे। यही वजह है कि उनकी शायरी रिवायत और जिद्दत का मुरक्कब है। कहीं कहीं जब हम उनकी शायरी पढ़ते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि उनकी शायरी में रिवायती आहंग भरपूर मौजूद है। जब यही आहंग सामाईन तक पहुंचता है तो उनके दिलों में उतरकर वो काम करता है जिसको हम तगज़्ज़ुल की शायरी कहते हैं। और इसके साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी होगा कि सिर्फ़ तगज़्ज़ुल ही नहीं, उनकी शायरी के अंदर इंसान दोस्ती मिलती है, मुख्तलिफ़ जज्बात मिलते हैं और कहीं कहीं फ़लसफ़े भी हमें मिलते हैं। हम इस वक्त जो शबाब ललित साहब की शेरी खिदमात और उनकी शख्सियत के पहलू पे बात की जा रही है, तो मैं यहाँ उनकी शायरी का ख़ास तौर से ज़िक्र करना चाहूँगा कि अब जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया ऊपर कि मैं उनका जो क्लासिकल एक रख रखाव था, जदीद शायरी क्लासिकल शायरी में क्या एक ख़ूबसूरत उन्होंने तवाज़ुन पैदा किया हुआ था कि आरज़ू एक नदी हो जैसे, ज़िंदगी तशना लबी हो जैसे। अब ये जो एक बहुत सादा सा इस्तारा उन्होंने ज़िंदगी को बनाया कि ज़िंदगी में किस कदर प्यास है, आरज़ू बहती हुई नदी है, लेकिन ज़िंदगी इसके बावजूद वो सैराब नहीं हो पा रही है, सैराबी उसे नहीं मिल पा रही है। तो हालांकि कितना मतलब वसी मफ़हूम लेकर आता है, लेकिन वो जो एक हमारा रिवायती तरीक़ा है, रिवायती आहंग है, वो इसको वाज़ह करता है कि शबाब ललित ने शेर में किस खूबसूरती के साथ अदा किया। और कल ही बिछड़े थे मगर लगता है, कल ही बिछड़े थे मगर लगता है, एक सदी बीत गई हो जैसे।
आज़ाद देखिए, ये मिलने बिछड़ने का जो हमारे ख़ास तौर से उर्दू शायरी में हमारे असातिज़ा ने, दीगर शुरा किराम के यहाँ जो एक तजुर्बा है, एक कर्ब है, तो ये उसी सिलसिले का एक शेर है कि ज़िंदगी एक सदी बीत गई हो जैसे। तो ये सिर्फ़ रिवायती शायरी को ही फ़ख्र हासिल हो सकता है कि हम अगर नए लहजों की बात करते हैं, नई शायरी की बात करते हैं, जदीद तौर तरीक़ों की बात करते हैं, क्राफ्ट की बात करते हैं, तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें भी हासिल होती हैं जो अदब की कहीं ना कहीं ज़रूरत भी है। लेकिन सच तो ये है कि शायरी का जो हुस्न है या जो शायरी की ज़रूरत है या शायरी की बुनियाद है, वो इंसानी कैफ़ियत का नाम है। अगर शायरी से कैफ़ियत हटा दी जाए तो शायरी कहीं ना कहीं खुश्क हो जाएगी, और कैफ़ियत के साथ जो मज़ा है वो हमारी रिवायत के साथ ही कायम रह सकता है, वो हुस्न रिवायत शायरी को ही हासिल हो सकता है। तो हम शवाब ललित साहब ने ये उनके यहाँ जो खूबी थी वो बदर्जा अतम पाई जाती थी कि उन्होंने क्लासिकल शायरी को भी इस कदर खूबसूरती के साथ नए मफाहिम, नए तरीक़ों के साथ अदा किया कि हम उनकी सलाहियत को, उनकी ज़हानत को, उनके शेरी शऊर को तस्लीम करने पर मजबूर भी हो जाते हैं, और हमें करना भी चाहिए। दूर तक फैला हुआ पानी ही पानी हर तरफ, दूर तक फैला हुआ पानी ही पानी हर तरफ, अब के बादल ने की बहुत मेहरबानी हर तरफ। आइए नाजरीन, डीडी उर्दू ने इस गज़ल को ख़ास आपके लिए सजाया है, सुनते हैं, महजूज होते हैं। दूर तक फैला हुआ पानी ही पानी हर तरफ, दूर तक फैला हुआ पानी ही पानी हर तरफ, अब के बादल ने बहुत की मेहरबानी हर तरफ, दूर तक फैला हुआ पानी ही पानी हर तरफ, अब के बादल ने बहुत की मेहरबानी हर तरफ, दूर तक फैला। आग के छू हवा के बाद बाम मिट्टी की नाव, आग के छू हवा के बाद बाम मिट्टी की नाव, आग के चप्पू हवा के बाद बाम मिट्टी की नाव, और ताहते नजर पानी ही पानी हर तरफ, और ताहते नजर पानी ही पानी हर तरफ, अब के बादल ने बहुत की मेहरबानी हर तरफ, दूर तक फैला हुआ। बेबसी पर अपनी खुद अल्फाज हैं हैरान शबा, बेबसी पर अपनी खुद अल्फाज हैं हैरान शबा, बेबसी पर अपनी खुद अल्फाज हैं हैरान शबा, इश्तियारों ने बदल डाले हैं मानी हर तरफ, इश्तियारों ने बदल डाले हैं मानी हर तरफ, अब
ने बहुत की मेहरबानी, हर तरफ दूर तक फैला हुआ पानी ही पानी, हर तरफ अब के बादल ने बहुत की मेहरबानी, हर तरफ दूर तक फैला हुआ। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने शबाब ललित की हयात व ख़िदमात पे बात की, उनकी शायरी पे गुफ्तगू की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।